हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के नाम की महिमा के बारे में। ऐसा शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है। बृहन्नारदी पुराण में बोलते हैं, हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतित अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा शास्त्रों में और कोई उपाय नहीं है। लेकिन किस नाम की हमें जप करना है? भगवान के तो अनगिनत नाम है, कौन से नाम का जप करना है? तो इसका भी वर्णन आता है कली संतरण उपनिषद में। वहां पे जब नारद मुनि ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछते हैं कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा। इसके अलावा इससे बेहतर शास्त्रों में कोई और उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे। हे राजन, ये कलयुग गुणों का सागर है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा, लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण है, कृष्ण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे। भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। सो शास्त्रों में भी नाम की बहुत महिमा बताई गई है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, नामाभासे मुक्ति है सर्व शास्त्रे देखी, श्री भागवते ताते अजामिला साक्षी। केवल नाम के आभास मात्र से, अगर हम शुद्ध नाम नहीं भी जप करें, नाम के आभास मात्र से मुक्ति हो जाती है। और इसका प्रूफ है, इसका प्रमाण है अजामिल, जो मरते समय उसने जब यमदूतों को देखा तो उसने अपने पुत्र का स्मरण किया जिसका नाम था नारायण। सो नारायण जपने मात्र से, वो नामाभास था, उसने एक्चुअल नारायण को नहीं बुलाया, लेकिन नारायण बोलने मात्र से उसे यमलोक नहीं जाना पड़ा। कोटि अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि कोटि अश्वमेध यज्ञ, अगर कोई करोड़ों अश्वमेध यज्ञ की तुलना भगवान कृष्ण के एक नाम से करता है, सो वो इमीडिएटली वो पाखंडी उसको मानना चाहिए। दंडे तारे यम, यमराज उसको दंड देंगे यमलोक में। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ते न समम सताम शैहि। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, अगर आपने ग्रहण काल में करोड़ों गायों का दान किया है। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, और मेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान दिया है। प्रयाग गंगोदका कल्पवासः, और प्रयाग में गंगा के तट पे अगर आपने कल्पवास किया है, तो भी ये भगवान के नाम के संकीर्तन को की तुलना नहीं कर सकता। गोविंद कीर्ते न सताम शैहि, ये सब कुछ करने के बाद भी ये गोविंद के नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता। अहो बत स्वपचो तो गरियाम यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जो भगवान के नाम का जप करते हैं, वो अगर कुत्तों को खाने वाले परिवार में भी जन्म अगर उनका होता है, तो भी वो बहुत भाग्यशाली है। अहो बत स्वपचो तो गरियाम यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तो ऐसे लोग मानना चाहिए कि उन्होंने सारे यज्ञ दान तप सब कुछ कर लिया है, सारे ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, अगर वो उनके जीवा पे भगवान का नाम है। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक बताया गया है,
कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। हर युग का एक प्रोसेस था, हर युग का एक धर्म था। उस युग धर्म का पालन करने से ही हमें भगवान की भक्ति और भगवान आत्म साक्षात्कार होता है और भगवत साक्षात्कार होता है। सतयुग का प्रोसेस क्या था? कृते यद ध्यायतो विष्णु। सतयुग का प्रोसेस था भगवान विष्णु का ध्यान करना, तपस्या करना, मेडिटेट करना। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता युग का प्रोसेस था यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, जैसे रामचंद्र जी ने किया अश्वमेध यज्ञ। द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग का प्रोसेस था भगवान के विग्रह की आराधना और पूजा करना। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। लेकिन कलयुग में बहुत ही सिंपल प्रोसेस दिया गया, बस भगवान के नाम का जप और कीर्तन। सो इस तरह से कलयुग का युग धर्म है भगवान का नाम का जप। ऐसा बताया गया है द्वारका महात्म्य में, अतीतः पुरुषः सप्त भविष्यश्च चतुर्दश नरस्ता तार्यते नरकान कलौ कृष्णेति कीर्तनात्। ऐसा बताया गया है द्वारका महात्म्य में, अतीतः पुरुषः सप्त भविष्यश्च चतुर्दश। अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारी 7 पीढ़ियां पास्ट की और 14 पीढ़ियां जो आने वाली हैं उन सब का उद्धार हो जाता है। अदितः सप्तः पूर्व चतुर्दश भविष्यतः नरस्तार्यते नरकान कलौ कृष्णेति कीर्तनात्। इन सभी को नरक से इनका उद्धार हो जाता है अगर हम कृष्ण का संकीर्तन करते हैं तो। श्रीमद् भागवतम में तो यहां तक बताया गया है, सांकेत्यम पारिहासम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदुहु। सांकेत्यम परिहासम वा, केवल संकेत मात्र से अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं और परिहास में हास्य और व्यंग्य करके भी अगर हम हरे कृष्णा बोलते हैं, स्तोभम हेलनम एव वा, इनडायरेक्टली और इग्नोरेंटली भी अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदुहु, तो ये भी बड़े बड़े महापातकों को नष्ट कर देता है। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यद संकीर्तनम एव कृष्णस्य दहेद एवो युवानलः। ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि जैसे सूखी घास को अग्नि जल के भस्म कर देती है, उसी तरीके से भगवान का नाम नोइंगली या अननोइंगली, जानते हुए या अनजाने में भी अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे पाप कर्मों को वैसे ही जल के भस्म कर देती है जैसे अग्नि सूखी हुई घास को जला देती है। विष्णु धर्म पुराण में तो यहां तक बताया गया है, ऋग्वेदो हि यजुर्वेद सामवेदो अपि अथर्वणः अहितस्तेन येनोक्तम हरिर इति अक्षरद्वयम्। जो लोग ये 2 अक्षर जप करते हैं हरि, सो ऐसा जप करने मात्र से ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रभास पुराण में तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, नामना मुख्यतरम नामा कृष्णाख्यम में परंतप प्रायश्चित्तम अशेषेनम पापानाम मोचकम परम। मेरे सभी नामों में कृष्ण नाम सर्वोपरि है, इसका जो जप करता है मैं उसके सारे पाप कर्मों से उसका उद्धार करके सर्वोपरि सर्वोत्तम मुक्ति प्रदान करता हूं। शास्त्रों में बताया गया है, पद्म पुराण में ये वर्णन आता है, माता पार्वती बोलती हैं शिव जी को कि आप किसका ध्यान करते हैं। सो शिव जी बोलते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, मैं भगवान राम के नाम का जप करता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, मेरा मन भगवान राम के नाम में लगा रहता है। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, और ये भगवान राम का एक नाम विष्णु के सहस्र नामों के बराबर है। सो भगवान राम का एक नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर है,
और शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण का एक नाम भगवान राम के 3 नाम के बराबर है। सो अगर हम जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो इसमें ऑलरेडी राम का नाम भी है, कृष्ण का नाम भी है, कृष्ण के एक नाम में 3 राम का नाम ऑलरेडी है। सो इस तरह से हम ये 16 अक्षर का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो कली संतान उपनिषद में डिस्क्राइब किया गया है और उसको कलयुग के जीवों के लिए प्रिस्क्राइब भी किया गया है, इस नाम का जप करके, इस महामंत्र का जप करके हम भगवत धाम जा सकते हैं और इसको कलयुग का युग धर्म बताया गया है। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान के नाम की बहुत महिमा है और हम सभी को भगवान के नाम का जप करना चाहिए, स्पेशली ये हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण।